नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। प्रेमचंद गुड्डू और जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिप्रा पुलिस आरोपियों की रक्षा में। भाजपा में घटा वीडी शर्मा का कद और करौली घटना के विरोध में उतरे महाकाल पुजारी। उपचुनाव से कांग्रेस को लगा एक बड़ा झटका। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू और जीतू पटवारी पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बता दें कि देर रात एक बर्थडे पार्टी में दोनों नेता गए थे। इसी के चलते प्रेमचंद गुड्डू का बयान भी सामने आया, जिसमें गुड्डू ने एफआईआर समेत कई बयानों पर चर्चा भी की। जी हाँ, मैंने हमारी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें एक आदिवासी उपायुक्त को निशाना बना के उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उसके अंदर बड़े अधिकारियों के इशारे पे ये काम नहीं हो सकता था। दो छोटे छोटे अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई बड़े लोगों पे होनी थी, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। इलेक्शन आचार संहिता में ऐसे अधिकारी जिन पे जो लोग इसको उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके आदेश के मौखिक आदेश पे उल्लंघन हो रहा है, किसी उपायुक्त की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पे चला जाता, लेकिन बड़े अधिकारियों के इशारे पे हुआ। इसमें बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्या करा, ये रुपए किसके थे, ये दारू किसकी पकड़ी गई, वो कौन सी पार्टी का पदाधिकारी है जो अभी 4 दिन पहले तुलसी सिलावट के साथ ढोल बजा रहा था, वहाँ घाट का उद्घाटन कर रहा था। इनका पदाधिकारी है वो घनश्याम खींची, वहाँ का लीकर किंग है वो। लक्की अगवस्थी के पास से रुपए पकड़े गए, उसको वहाँ पे बदल के दूसरे आदमी को वहाँ पे रखा गया जो 51 लाख रुपए, जबकि मेरा आरोप है करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए थे, वो 35 लाख रुपए पुलिस ने खाए हैं और 51 लाख रुपए उसमें बताए हैं और 1 करोड़ रुपए इन लोगों ने बाहर निकाल लिया है। धनबल जनबल, मेरे पास जनबल है, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है कि किसी भी, मेरे पास इतने सारे कार्यकर्ता है जो हजारों की संख्या में। आज मेरे पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता जो हैं 10,000 कार्यकर्ता मेरे पन्ना प्रभारी हैं। मेरे को ना और इतना उत्साह है कि जिस गांव में जा रहा हूं कि 90% युवा मेरे साथ है। तो मेरे पर आरोप के अलावा इनके पास बचा क्या है? इनने काम तो कुछ किए नहीं है। झूठा नर्मदा का वादा किया है, झूठा। कल ही आपने भास्कर अखबार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर नॉमिनल बजट रखा गया है और इतना बड़ा ढिंडोरा पीटा गया है, मुख्यमंत्री से लेकर सिंधिया तक इतना बड़ा झूठ परोसा गया है। ये सिंगापुर सिटी उसका उदाहरण है कि पानी की यहाँ पे 2 इंच का कनेक्शन, एक मल्टी में एक कनेक्शन है। नर्मदा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है सिवाय ढिंडोरे पीटने के अलावा। उपचुनाव के चलते राजनीतिक गलियारों में गर्मी छाई हुई है। इसी के बीच भाजपा के भीतर भी फूट और हलचल नजर आने लगी है। हाल ही में भाजपा के वॉर रूम के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कद घटता हुआ नजर आया। जी हाँ, वीडी शर्मा से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो कार्यक्रम में देखने को मिली। इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित गोविंद मालू, उमेश शर्मा और उषा ठाकुर भी मौजूद रही। देवास के भारत वेयर हाउस से निकले लगभग 38 लाख रुपए मूल्य के सरकारी चने शिप्रा पुलिस ने 2 ट्रक के साथ जब्त किए। इनमें यह रहा कि जो मुख्य आरोपी है वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शिप्रा पुलिस ने दोनों ट्रक ड्राइवर को मुख्य आरोपी बना दिया है, जबकि अगर देखा जाए तो चोरी का सरकारी अनाज इंदौर के सौरभ अग्रवाल के उद्योग नगर स्थित किसी फैक्ट्री में जाना था और ग्वालियर राकेश गुप्ता नाम के व्यक्ति इस चोरी के चने का असली मालिक है। कहीं ना कहीं इसमें शिप्रा पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जो कि मुख्य आरोपियों को खुली छूट दे रही है और ड्राइवर्स को मुख्य आरोपी बना रही है। ये कौन सा माल भरने गए थे? ये अपने जो इंदौर वाला माल का हमेशा मैं उठाता हूँ ना, उसका जीडीएम पुलिस का। कहाँ से भरा था माल? ये मक्सी रोड बताया था, ड्राइवर मालूम कौन सा वेयर। किसने बताया था आपको? जीडीएम वाले सौरभ भैया। जीडीएम वाले क्या नाम है उनका? सौरभ भैया। सौरभ पूरा नाम बताया उनका? सौरभ भैया। सौरभ अग्रवाल। अग्रवाल है क्या है? सौरभ अग्रवाल। कहाँ जाना था ये माल? ये माल जैसे हमको उद्योग नगर का बोला था, बोला अग्रवाल के आस पास खड़ी कर लेना था, क्रॉसिंग होगा क्या? क्रॉसिंग होगा माल।
मतलब आप ये मानते हैं कि इसमें पूरा चोरी का सरकारी अनाज भरा हुआ था? क्योंकि जब इंदौर जाके सरकारी का माल का मालूम नहीं मेरे को। आपको नहीं मालूम था कि सरकारी माल है। मैं तो ऐसा काम करता ये हूँ। जो ड्राइवर है, इन दोनों को जो है आरोपी बनाया गया है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों की जो बड़े बड़े अधिकारियों की वो है इसमें कि जिन्होंने ऑर्डर दिया था आपको, वो कहीं ना कहीं आरोपी बनना चाहिए, क्योंकि उनने कहा था ये माल लाने का। मुकदम के नंबर दिए, उनका आदमी है मुकदम कौन है वो नंबर भी मेरे हाँ, पास है। हाँ। फिर उसने जैसे भरे गाड़ी काटा हुई, उसके बाद मेरे पास ड्राइवर का फोन आया। क्या कहा उन्होंने मुकदम का? मुकदम बोला कि 200 दे दो मेरे को, जब कागज़ लेके दूंगा। हाँ। उसने जैसे 200 दे दे, बाद में बोले कि जाओ आपको एक आटा पर्ची लेके निकल हाँ। जाओ। फिर ड्राइवर ने मेरे पास फ़ोन लगाया, हाँ। बोले भैया कि 200 के कागज़ ले लिए हाँ। और बोले कागज़ कुछ नहीं दे रहे। हाँ। मैंने पार्टी वाले को फ़ोन लगाया, हाँ संजू भैया, हाँ। संजू भैया नाम होता है उनको, आदमी मैंने फ़ोन लगाया, वो संजू भैया कागज़ नहीं दिए, रुपये 200 दे दिए। बोला ठीक है काटा पर्ची दे दी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला ड्राइवर को कि चलो आ जाओ, तो उससे कहने से कागज़। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर जिले के जो आखिरी छोर पे है शिप्रा थाना पर। शिप्रा थाना जहाँ पे भी गत दिवस देर रात्रि में देवास से जो 2 चने के ट्रक भर के आ रहे थे, जिसमें लगभग 38 से 40 लाख रुपए का शासकीय चना था, जो कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो चोरी का चना था, जो शिप्रा पुलिस ने जब्त किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही कि जो जब्त किया गया 40 लाख का जो चना है, उसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए वो जो ट्रक ड्राइवर थे वो बनाए गए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो ड्राइवर के द्वारा 2 जो नाम बताए गए, एक पूरन जाट और एक दूसरा बताया गया है कि सौरभ अग्रवाल इंदौर के, कहीं ना कहीं वो लोग इस सारी प्रक्रिया से दूर है। समझ में ये नहीं आ रहा कि शिप्रा पुलिस आखिर में इन लोगों को थाने में आने के बाद भी इनको आरोपी क्यों नहीं बना रही है, जबकि ड्राइवर सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ ये कहा गया कि यहाँ से आप जाइए, यहाँ से चना भर के लाइए, वो चना भर के आपको सीधे सीधे यहाँ पर उतारना है। अब इसमें सीधे कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते, और कुछ भी कहा जाए तो यहाँ तक कि बड़े जो व्यापारी है उनकी मिलीभगत के चलते 2 मासूम लोग जो कि आज यहाँ पुलिस थाने में बंद है, लगभग उनको आज 2 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी कार्य प्रणाली, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जो मुख्य जवाबदार, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस चीज़ के लिए मुख्य रूप से जवाबदार है, लाखों का जो सरकारी अनाज की जो हेरा फेरी हो रही है, उसके जो खास जो आरोपी है, जो मुख्य जो देखा जाए वो आज कहीं ना कहीं गाड़ियों में घूम रहे हैं। और जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो गाड़ियों की ड्राइविंग कर रहे हैं, केवल एक ऐसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आज उसमें मुख्य आरोपी बन गए हैं। देवास से प्रिंस बैरागी। राजस्थान में करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस घटना पर जमकर विरोध दर्ज कराया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने मांग की है कि मृतक पुजारी परिवार को सुरक्षा दी जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। पुजारी महासंघ के सदस्य मृत पुजारी के परिजनों से मिलने करौली भी जाएंगे। महाकाल मंदिर के साथ साथ मैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो ये घटना हुई है और देश के अंदर जो घटना घट रही है, आज भी एक पुजारी को कहीं बिहार के अंदर गोली मार दी है, और इसको इस तरीके की जो घटना है, ये पुजारियों को पर बिल्कुल एक तरह से पुजारियों को दबाना, समाप्त करने की नीति है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और अभी वर्तमान में जो ये घटना हुई है, हम जब वहाँ करौली जाएंगे, पूरा पुजारी महासंघ के प्रतिनिधि लोग जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और देश में हमारे को सरकार से ये कहना है कि पुजारियों के ऊपर जो अत्याचार और जो ये किया जा रहा है ज़मीन के लिए, जो ज़मीन राजा महाराजाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी, और उसी से है तो भगवान का पूजन अभिषेक करना और भगवान का भोग लगाना और हमारा भरण पोषण पुजारियों का किया जाता था। लेकिन भूमाफिया लोग और दमंग लोग, गांव में एक पुजारी होता है, उसका एक घर होता है, तो वो बड़ी परेशानी से अपना जीवन यापन करता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु चौधरी को उज्जैन आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की उज्जैन इकाई की अध्यक्ष रश्मि गुर्जर और अन्य पदाधिकारियों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए और अभिनंदन समारोह आयोजित किया। शहडोल रेंज में पदस्थ वर्तमान एडीजी जनार्दन और जबलपुर के एक कबाड़ी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कबाड़ी धमकाते हुए एडीजी को अपनी गाड़ी छोड़ने को कह रहा है। ऑडियो 2-3 माह पूर्व का बताया जा रहा है।
नौरोजाबाद थाने में इस तथाकथित कबाड़ी की गाड़ी पकड़ ली गई थी। गाड़ी पकड़ने से बौखलाए कबाड़ी ने एडीजी को फोन करके गाड़ी छोड़ने के लिए दबाव बनाया और गाड़ी नहीं छोड़ने पर वी मधु कुमार जैसा हाल करने की भी बात कही। आपको बता दें कि अब तक किसी आधिकारिक तौर पर इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की गई है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार साहब जी। हाँ साहब, हमारे आपके ऐसे संबंध नहीं कि आप हमारी गाड़ी पकड़ने लगे, नंबर 1 का माल पकड़वा रहे हैं। अच्छी बात नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है साहब। हाँ नहीं, उसमें इसको जो है देखिए चलिए ठीक है साहब, हम ऐसा ना हो वी मधु कुमार साहब जैसे आपका भी काम हो। मेरे पास पूरा वीडियो है, मेरे पे वीडियोग्राफी है। आपसे जो बात हुई है पैसे की लेन देन की, मेरी बात पूरी है। आप मेरी गाड़ी छुड़वाइए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मेरा ईमानदारी का माल है, वो चोर के चक्कर में कागज है, गाड़ी का कागज है, सब कुछ कागज है। उस अनीस के कहने पे आप छुड़वा, थाने में सब दिखवा दिया। उसके बाद वो बोलता है कागज दिखाते तो क्यों वो सब दिखाने के बाद वो आईजी का बोलता है कि आईजी का पॉइंट है। मैं नहीं जानता, मैं कोई बात नहीं है। मैं अभी आपको शिकायत करूंगा। मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ सबको, आपको मैं सबको पूरे डिपार्टमेंट में ऊपर जाके शिकायत करूंगा आपकी, फिर आपका नुकसान होगा। नहीं तो मेरी गाड़ी छूटना चाहिए आज। कोई इन्फॉर्मेशन आया तो आपको नीचे साहब, इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी है कि आप जायज माल को आप जायज माल को भी बंद करवाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप नाजायज कागज है क्या? सब कुछ है। अब हम नाजायज काम करवा रहे हो, सब चोरी करा रहे हो, लोहा करा रहे हो, पीतल तांबा चोरी करवा रहे हो, आप अच्छी बात है। थाने में दिखा दे, है ना? मैंने सब दिखा दिया। उसको बोल दीजिए थाने वाले को छोड़ना चाहिए, नहीं छूटेगी तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। हाँ। इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए रविवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में MCMC के संबंध में रेसिडेंसी में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के प्रसारण हेतु प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक होगा। आज सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल से हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने आप लोगों को आमंत्रित किया था। मुख्य तौर पे इसमें जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के दायित्व हैं और जिस प्रकार से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके बारे में आप सभी को अवगत कराना था। और प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस प्रकार से राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापन आ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या पूर्व अनुमतियाँ लेनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी एक जानकारी देनी थी। उन सब जानकारी को देने के लिए बुलाया गया था। प्लस डिजिटल मीडिया के बारे में भी अवेयर करना था आप लोगों को और पेड न्यूज़ के बारे में भी अवेयर करना था कि कौन कौन से मापदंड हैं इसमें, किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी है आप लोगों को। 127 से RP एक्ट 51 के तहत जो पोस्टर्स प्रिंट करेंगे, कई आप लोगों के यहाँ प्रिंटिंग पोस्टर्स और पैम्पलेट्स की भी होती है राजनीतिक स्वरूप के, उसमें किस प्रकार से डिक्लेरेशन करना है DM ऑफिस में, उसके बारे में भी आप लोग अवेयर हैं। सभी को जानकारी है आप लोगों को। एक जस्ट एक चर्चा के लिए कोई असुविधा तो नहीं है आप लोगों को, क्या नियम प्रक्रिया का पालन करना है इलेक्शन कमीशन के दायित्व के तहत, उसकी एक जनरल चर्चा के लिए आज आमंत्रित। महाकाल मंदिर में आम दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए 100 रुपये दर्शन शुल्क व्यवस्था शुरू की गई थी, परंतु विरोध के चलते यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। मंदिर के पंडित अब मांग कर रहे हैं कि दर्शन शुल्क 100 रुपये की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु ऑनलाइन परमिशन नहीं करा पाते हैं वे दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को मजबूरन 250 रुपये शुल्क देकर, यानी कि VIP शुल्क देकर मंदिर में प्रवेश करना पड़ रहा है। पीछे जो दर्शन के लिए श्रद्धालु हैं वो 250 रुपये की रसीद कटा रहे हैं, 100 रुपये बंद हो गए, तो आप इसको किस प्रकार से लेते हैं? नहीं, मैं इसके लिए एक कहूँगा कि मंदिर प्रबंध समिति ने जो 100 रुपये की व्यवस्था रखी थी वो उचित थी, क्योंकि ऐसे समय में भीड़ जब आती है और कभी कभी कई लोग, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन कोई व्यवस्था होती है और वो यहाँ आ जाता है और उस समय उसको 250 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है। और साथ में यदि 5 परिवार के लोग होते हैं तो उसको वो बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो पड़ता है उसके ऊपर भार। लेकिन ये जो कुछ नेतागिरी करने के और उस दृष्टि से कुछ संगठनों ने जिस तरीके से विरोध करके ये जो बोझ आम भक्त पे पटका है, इसका हम इसकी भी निंदा करते हुए हम चाहेंगे मंदिर प्रबंध समिति पुनः इस पर विचार करके 100 रुपये वापस इस पर दर्शनार्थियों को करे, यही हमारी मांग। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा सांवेर में रविवार को मंडी प्रांगण में आयोजन किया गया है। आरक्षण के मुद्दे पर नवी अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने के विरोध में करनी सेना ने सांवेर के बाईपास स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर एकत्रित होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा निकाली। मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां एक आम सभा का आयोजन किया गया था। मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले समाज सर्वोपरि होना चाहिए।
राजनीति तो होती रहेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीति होना भी चाहिए, लेकिन समाज से आप लोगों ने राजनीति में कदम रखा है और जिस सीढ़ी पर आपने पांव रख के कदम रखा है और आज उसी को भूल रहे हैं, तो समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। और वास्तव में आप समाज के हित की बात करते हैं, समाज के अधिकारों की बात करते हैं, समाज के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं, तो वास्तव में जैसे हम रोड पे उतर रहे हैं इन पार्टियों के खिलाफ, आप भी हमारे साथ रोड पे उतरिए, तब हम मानेंगे आप वास्तव में समाज के हैं। आपने देखा होगा करणी सेना कितना बड़ा आयोजन था, न किसी राजनीतिक नेता का, न किसी पार्टी का, न किसी सामाजिक नेता का भी हमने यहाँ पर वोटिंग या बैनरबाजी या नाम नहीं आने दिया है। अभी हमारी न तो किसी से चर्चा हुई है, ना हमारे संगठन में ऐसी कोई बात है कि 28 सीटों पर हम किसको समर्थन कर रहे हैं, पर हमने हमारे मांग पत्र कांग्रेस और भाजपा के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं सबको पहुँचा दिए हैं। और मुख्यमंत्री और जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे कमलनाथ जी और जो शिवराज सिंह जी हैं, दोनों को पहुँचा दिए हैं हमारे मांग पत्र। अब जो हमारी मांगों को मानेगा उन 28 सीटों पर उनके साथ रहेंगे। का मेन उद्देश्य है समाज की कुछ मूलभूत मांगे हैं और जो अभी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जिन भी सांसद और विधायकों ने लेटर जारी किए थे, उन सभी का विरोध है उसमें, क्योंकि जो उन्होंने लेटर जारी करे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जब से उन्होंने लेटर जारी करे तब से हर गाँव में छोटी छोटी बैठकों के द्वारा, हर तहसील में, हर नगर में बैठकों के द्वारा उस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रही है। और आज इसी के उपलक्ष्य में हमने सांवेर में एक भव्य आयोजन का ये किया। कमलनाथ ने अपने ही विधायक की बेइज्जती की है। कमलनाथ ने कहा कि ये तो फोकट के विधायक हैं और पिता की कमाई का फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि कमलनाथ ने चोरई के विधायक सुजीत चौधरी की भरी सभा में बेइज्जती कर डाली। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अशोकनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में जनसभा करने यहां पहुंचे थे। सूर्यवंशी जी, हमारे जबलपुर के विधायक संजय यादव जी, हमारे छिंदवाड़ा चौरई क्षेत्र के विधायक सुजीत चौधरी जी, जिनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, वो भी विधायक थे, ये छिंदवाड़ा से हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे हुए हैं। ये तो ओगढ़ के विधायक हैं, ये तो पिताजी की कमाई का फायदा उठा रहे हैं। ये तो ओगढ़ के विधायक हैं, ये तो पिताजी की कमाई का फायदा उठा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। एक के बाद एक राजनेता कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी कड़ी में गंधवानी विधायक उमंग सिंगार की अब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। आइए आपको सुनाते हैं उमंग सिंगार ने इस वीडियो में क्या कहा। साथियों, ये चुनाव आपका चुनाव है। मेरा परसों का दौरा था, मैं आने वाला था, लेकिन कोरोना काल के अंदर मैं भी लपेटे में आ गया। लेकिन मुझे विश्वास है बदनावर के कार्यकर्ताओं पे, बदनावर की जनता पे, जो इस बार पूरी तरह कमल सिंह जी पटेल को आशीर्वाद देंगी और उन्हें जिताएंगी। और मैं ठीक होने के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आप लोगों के बीच में मैं आऊंगा। आप सब ठीक रहे, यही मेरी कामना। उज्जैन की शिप्रा विहार कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय नाबालिग से बिल्डर भगवान सिंह चौधरी ने छेड़छाड़ की है। सूत्रों के अनुसार बिल्डर अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। उस वक्त पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस वक्त नाबालिग अपनी मां के बचाव में आई, तब बिल्डर ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर नाबालिग के कपड़े तक फाड़ दिए। 2 घंटे तक इंतजार करवाने के बाद पुलिस ने पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। जो आज थाने पे आए हैं आप? इसलिए आई थी थाने पे सर कि वो आया, पहले उसने फोन करके, क्या नाम है उसका, कौन है? भगवान चौधरी करके जी। भगवान नहीं है तो उसको बुलाया उसने और गाली गुप्ता देने लग गया गाड़ी में से। तो झूमा झपटी, कांच खोला उसने और झूमा झपटी वहीं करने लग गया। तो मैंने बोला क्या है, तो बोला कि हटा लग तू। तो मेरी बच्ची आ गई बीच में सर, तो उसके ना झपटा छीना झपटी कर ली उससे, उसके कपड़े फपड़े फाड़ दिए। तो क्या के लिए वहाँ आता था, क्या है कुछ? वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वहीं। अच्छा, कहाँ पुराना का मामला है, क्या पूरा? बहुत पुराना है मामला सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या नाम है उनका जो सामने वाली लड़की? आरती। तो आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? उसके पास में रहती सर, मैंने ही रूम दिलाया उसको। मुझे ये तो नहीं मालूम थी कि आज मेरी बच्ची को ये कैसा करेगा। और मेरी बच्ची नाबालिग है। थाने पे आए तो क्या बोल रहे हैं थाने वाले? ये बहुत देर से 5 बजे से यही हो रहा है कि हाँ लिख रहे हैं रिपोर्ट, हाँ लिख रहे हैं सर।
टूटना नहीं चाहिए सामने वाला। आज मेरी बच्ची के संग करा, कल किसी और की बच्ची के संग करेगा। अब रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के चलते सांवेर विधानसभा में ब्राह्मण समाज की एक बैठक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक और सांवेर के प्रभारी रमेश मेंदोला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। आयोजकों ने इस बैठक में रमेश मेंदोला को मंत्री बनाने की मांग भी रख डाली। ब्राह्मण समाज का इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इसके अंदर हमारे ब्राह्मण गौरव रमेश मेंदोला जी जो इंदौर शहर से पधारे थे, उन्होंने ग्रामीणों की पूरी ब्राह्मण समाज की बैठक ली थी। आज ब्राह्मण समाज ऐसा लगा कि आज एकजुट होकर रमेश दादा के नेतृत्व में, रमेश दादा के नेतृत्व कर्ता के उनके साथ आज पूरा एकजुट होकर और यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिसमें रमेश जी हमारे बहुत ही बढ़िया नेता हैं और ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा सम्मानजनक नेता हैं। और आने वाले समय में रमेश जी के लिए पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है और ब्राह्मण समाज पूरे टाइम रमेश जी के साथ खड़ा है। जय परशुराम। मेरा नाम बलराम मेहता, मांगलिया रहता हूँ। जय श्री परशुराम। आज हम यहाँ पर सारे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए थे। रमेश मेंदोला दादा दयालु के नेतृत्व में हम लोग आने वाले अपने भविष्य एक ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहे और इस समाज को, इस देश को नई दिशा दे, उसके लिए हमने विचार किया है। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि हम लोग एकजुटता दिखाते हुए देश को और इस राज्य को एक अच्छा नेतृत्व दें और हम इस तरह जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा चली आई है उसको हम आगे आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाएं। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। मेरा नाम पंकज शर्मा है। उपचुनाव में इस बार सांवेर में तिकोना मुकाबला होगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सांसें फूल रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जनसंपर्क भी तेज हो गया है। सांवेर में भाजपा के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट के जीत की उम्मीद थोड़ी कम है, जिसके चलते उनके समर्थन में बीजेपी ने अपनी पूरे प्राण फूंक दिए हैं। अब सिलावट के समर्थन में सांसद शंकर लालवानी, चुनाव प्रभारी इकबाल सिंह गांधी, दिलीप चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांवेर में गली गली घूमकर जनसंपर्क किया, लोगों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते नजर आए। भोपाल की एक युवती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा भांजी का रिश्ता याद दिला दिया और मदद की गुहार लगाई है। युवती ने एक वीडियो वायरल किया है, जारी किया है, अपने 3 बहनों के साथ शिवराज से इच्छा मृत्यु की मांग की है। युवती ने वीडियो में बताया कि जेपी अस्पताल में कोरोना के चलते उसकी मां की मौत हो गई थी। साथ ही युवती ने अस्पताल पर उसकी मां की लाश के साथ अमानवीय व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि युवती के पिता की मृत्यु 8 साल पहले ही हो चुकी है। वीडियो जारी कर युवती ने कहा कि अगर उसकी मां की मौत की जांच नहीं कर सके तो उसे अपने 3 भाई बहनों सहित इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दो। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।